अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, क्या आपके जो बच्चे होते हैं वो खाना खाते हैं, जब खाना खा रहे होते हैं तो उसको देखकर मुंह बनाते हैं, लेकिन जैसे कि बर्गर या चिप्स का नाम लो तो फ़ौरन खुश हो जाते हैं और मोबाइल के बगैर एक नवाला भी नहीं खाते? तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आज का टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बच्चों के हर घर के ने यही एक मसला है, माँओं के लिए माएँ बड़ी परेशान हैं। तो इसको मैं ना पार्ट्स में आप लोगों को थोड़ा समझाऊँगी कि हम बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करें, उनको किस तरह से समझाएँ और किस तरह से करें। अक्सर माएँ करती होंगी ऐसी, मैं ये नहीं कह रही कि सब माएँ नहीं करती होंगी, लेकिन हम लोग परेशान होते हैं। हम लोग का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी हम वो काम कर देते हैं। जैसे कि आजकल जो है वो ज़्यादातर घरों में एक कॉमन सा मसला हो गया है कि बच्चे घर की दाल सब्ज़ी और रोटी खाने से भागते हैं, ठीक है ना? वो सिर्फ़ जंक फूड चाहते हैं, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनके सामने आ जाए ना, तो बड़े शौक से खाते हैं। और एक और बड़ी अहम वजह ये है कि वो मोबाइल के बगैर तो खाना खाते ही नहीं हैं। मेरा बेटा भी ना ऐसे ही करता था, मैं भी ऐसे ही करती थी शुरू में कि वो बच्चों को मोबाइल मैंने दे दिया, घर के काम मैं कर रही हूँ और बच्चों को मैंने मोबाइल दे दिया और मेरा फटाफट जल्दी से मेरा काम हो गया और मेरे बच्चों आराम से मैंने रिलैक्स होकर बच्चों से भी मोबाइल ले लिया। फिर इस तरह से मैंने आदत कर ली, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं तो कह रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं कि हमें खाने के दौरान मोबाइल दो। अब मैं फिर उनको खाने के दौरान मोबाइल दे दिया करती थी। ये सब मेरे साथ भी सब कुछ हो चुका है, ये सब माँओं के साथ होता है। जो आजकल जो हमारा आजकल के जो बच्चे हैं ना, इन सब घरों की कहानियाँ सेम ही हैं। अच्छा, वो क्या होता है कि मोबाइल के बगैर तो एक लोग खाना खाते ही नहीं बच्चे। बार बार माएँ कहती रहती हैं कि बेटा मोबाइल बंद कर दो, आराम से खाना खा लो, लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं हैं। और यही चीज़ों से माँओं को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। आप लोग ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आपके बच्चे इस तरह से करते होंगे लाज़मी से ना। अच्छा, दूसरे हम इसको इस तरह से हम लोग कहेंगे कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है? पार्ट 2 इसका हम देखते हैं कि बच्चे करते क्यों हैं ऐसा, ठीक है ना? देखिए, बच्चे गलत नहीं होते। असल में जंक फूड ऐसा बनाते हैं वो, इसका टेस्ट बहुत जो है ना बहुत टेस्टी बनाते हैं, जैसे कि इसमें नमक, मसाले और फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है कंपेयर टू घर के खानों के। और दूसरी बड़ी वजह तो बड़ी ये है कि वो जब बच्चे मोबाइल देख के तो खाना खाते हैं ना, तो उनका फ़ोकस खाने पे नहीं होता, बल्कि वो क्या करते हैं, बस वीडियो में मसरूफ़ हो जाते हैं, बस ये काम करते हैं। जब वो मोबाइल में आदी हो जाते हैं ना, तो उनका दिमाग क्या होता है, वो उनकी दिमाग वो उस चीज़ का आदी बन चुका होता है कि खाने के साथ हमने मोबाइल प्लस देखना है। तो उनकी एक हैबिट बन जाती है, वो फिर वो छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैं अपने घर की भी बता रही हूँ, मेरे बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। तो अब क्या करना है हमें, पार्ट 3 कि माँओं की स्ट्रगल क्या करनी चाहिए, माँएँ क्या करें इसमें, माँ बड़ी परेशान होती हैं। तो एक माँ के लिए सबसे बड़ा देखना ना बहुत मुश्किल होता है कि वो घर को भी देख रही होती है, बच्चों को भी देख रही होती है, फिर वो हर चीज़ मैनेज कर रही होती है, वो फिर अपना आप भूल जाती है। तो ये करना चाहिए, हमें प्यार से समझाना चाहिए उन्हें, डाँटते भी हम उसको, समझाते भी हैं, क्यों नहीं समझाते बच्चों को। हर माँ समझाती है अपने बच्चों को, डाँटती भी है। कभी मजबूर होकर हम मान भी जाते हैं ना, कि कभी वो कहती है कि चलो ठीक है, खाना खा लो, मोबाइल देखते हुए बच्चा ज़िद करता है, लेकिन अंदर से माँ बड़ी परेशान हो रही होती है ना, अक्सर आप देखते होंगे बड़ा परेशान होते हैं, यार मेरा बच्चा हेल्दी खाने नहीं खा रहा, इसकी तो सेहत ख़राब हो जाएगी। ये सिर्फ़ एक घर की बात नहीं है, तकरीबन हर माँ का ये मसला ना सिर्फ़ यही है कि बच्चे जो है ना हमारे जो है वो मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे हैं। तो ये जो हमें तब्दीली ना, ये हमें आहिस्ता-आहिस्ता लानी पड़ेगी। सबसे पहले तो बच्चों की आदत एक दिन में नहीं बदल सकते हम, क्योंकि अगर हम एकदम जंक फूड को बंद करेंगे ना, तो बच्चे क्या होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे ज़िद करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा ज़िद करेंगे हमसे बच्चे। इसलिए हमें आहिस्ता-आहिस्ता ये कम करें। मसलन जैसे कि हफ़्ते में हम 3 बार अगर बच्चे खाते हैं जंक फूड, तो आप इसकी 1 बार कर दें। मैं भी बताऊँ आपको, बच्चे हम लोग बहुत जो है ना, शुरू में बच्चों ने कुछ नहीं खाया खाना, तो मैंने बच्चों को क्या किया कि ना, बच्चों को मैंने कुछ भी फ्राइज़ बना दी, कभी बर्गर्स बना दिए, ये नहीं कि मैं बनाती हूँ लेकिन कम बनाती हूँ, खिलाती हूँ बच्चों को। लेकिन मैं ये करती थी कि जैसे कि मैंने कोई आलू चिकन का सालन बनाया छोले वाला, अब बच्चे नहीं खा रहे, तो मैं ये करती थी, रोटी बनाई उनमें या पराठा बनाया, तो उसमें मैंने आलू निकाला, उसमें चिकन निकाली, मायोनीज़ केचप बना के उनको रोल बना दिया, तो उसी खाने में से बच्चों को आप बना के खिलाएँ। अब इंशाल्लाह, अब बताऊँ मैं आपको कि मेरे बच्चों की इस तरह की आदत हो गई है। शुरू में मेरे बच्चों की इस तरह की बिल्कुल आदत नहीं थी। अब क्या करना है हमें, मोबाइल को फ़ौरी खाने की आदत से कैसे हटाएँ हम? कैसे हटाएँगे? मोबाइल तो मतलब बच्चों की एक जान बन चुका है। तो खाना खाने के एक रूल बना दें आप उनको, ठीक है? आप उनको रूल बनाएँ खाना खाने के दौरान कि बच्चा शुरू में नाराज़ तो होगा, जैसे आप बोलेंगे नो मोबाइल ड्यूरिंग फ़ोन,
यानी कि शुरू में बच्चा बहुत नाराज़ होगा, लेकिन आप इससे बातें करें, कहानियाँ सुनाएँ उसको, या फिर आप फैमिली के साथ बिठाकर इसको खाना खिलाएँ। इससे क्या होगा कि बच्चा ग्रेजुअली मोबाइल के बगैर भी खाना खाने लगेगा, वो कुछ चीज़ें सीखेगा भी आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? तो ये साथ-साथ मैं आपको अपनी फ्रिज की क्लीनिंग भी दिखा रही हूँ कि थोड़ी फ्रिज की क्लीनिंग वगैरह मैं कर रही थी, सफाई वगैरह, तो ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अच्छा, अब क्या करें हम कि बच्चों को मसरूफ़ कैसे रखें? ये बहुत है कि अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ में कैसे बच्चों को रखें? बच्चों को सिर्फ़ नो नहीं कहना काफ़ी कि हम हर चीज़ में उनको नो, 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 नो कहें। इससे तो बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा, इन्हें कुछ और भी हमें देना पड़ेगा ना। तो बच्चों को हमें ना हर चीज़ में येस भी कहना है। अब उनको किस तरह से हम करें उन बच्चों को? अब बच्चों को हम ये कर सकते हैं कि हम बच्चों को ड्राइंग करवा सकते हैं, आउटडोर गेम्स करवा सकते हैं, कलरिंग बुक्स बच्चों के लिए हम लोग लेके आ सकते हैं ताकि वो इन बच्चे इन चीज़ों में बिज़ी रहें। छोटे-छोटे घर के काम अगर बच्चों को आप कहें कि यार मेरे साथ ये हेल्प करवाएँ, कपड़े तय करवा लें या हल्की सी बच्चों को कुछ ऐसी करें जिससे बच्चों को अच्छा लगे। जैसे कि बच्चे बिज़ी होंगे तो वो मोबाइल भी कम माँगेंगे और जंक फूड भी कम उनको याद आएगा, ठीक है ना? वो भूल जाएँगे जंक फूड को। अच्छा, एक और बात, अब घर के खाने को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएँ हम ना? मतलब चौथा पॉइंट है कि हमें भी थोड़ी क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी और हम करते भी हैं मेहनत। तो क्रिएटिविटी क्या करनी पड़ेगी हम लोगों को? मसलन जैसे कि हम लोगों को करना पड़ेगा जैसे कि रोटी को फ़नी शेप बना दें या फिर सब्ज़ी को कोई कलरफुल प्रेज़ेंटेशन कर दें, बनाएँ, या फिर हेल्दी स्नैक्स को अट्रैक्टिव बना के बच्चों को जब हम दिखाएँगे, को जब उनको अच्छा लगेगा तो वो खुद ब खुद खाने लगेंगे। अच्छा, अब क्या करना है हमें, पॉइंट 5 क्या होगा हमारा कि प्यार और पेशेंस हमें बड़ी रखनी है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमारी पेशेंस है कि बच्चों को ज़ोर-ज़बरदस्ती ना रखें। हम लोग कभी-कभार क्या करते हैं हम लोग, बच्चे नहीं करते, बहुत बच्चे परेशान करते हैं, तो हम चीखना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि हम बच्चों पे चीखें चिल्लाएँ नहीं, ठीक है ना? उनको प्यार से समझाएँ, उनको उनको मोटिवेट करें, उनको छोटी-छोटी चीज़ों पे अचीवमेंट को उनकी एप्रिशिएट करें ना। मैं अक्सर घर में ये करती हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं इनमें मुकाबला रख देती हूँ कि तुम लोग जो है ना, रात में तुम लोगों के स्टार्स मैं काउंट करूँगी कितने स्टार्स हैं। तो बच्चे जो है ना वो आखिर में कोई अच्छा शरारतें करते हैं तो मैं कहती हूँ तुम लोगों के स्टार्स जो है ना वो माइनस हो गए, या तुम लोगों के 100 पॉइंट्स थे तो वो सब ज़ीरो पे चले गए। तो ये चीज़ें ना बच्चों के अंदर हमें चीज़ें लानी पड़ेंगी। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको एक और बात बोलूँगी कि ये कि सिंपल टिप्स ये है कि बच्चों को ना आदतें उनकी बेहतर बनाने के लिए ना आप बच्चों को ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं ना, मुझे बताएं, तो कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। लेकिन आपने चैनल मेरा फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद आपने लाइक करना है और शेयर करना है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे साथ कनेक्टेड हों। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लाज़मी मुझे बताएं कि आपके बच्चे क्या-क्या, जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें आपके बच्चे करते हैं या आपके बच्चे आपके मुताबिक चल रहे हैं, या क्या-क्या परेशानी करते हैं आपके बच्चे। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगी, मेरा बेटा ना आके ना बाहर से उसे कोई चीज़, मतलब घर से ना यहाँ पे आके ना बाहर आके ना पौधों को पानी डाल रहा था, और ये थोड़ा-सा मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। ये मैंने आपको बताया है कि ये बहरिया टाउन है, और बहरिया टाउन के बारे में मैंने आपसे कहा है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँगे। तो उसकी खूबसूरती की, इसके बारे में क्या-क्या यहाँ पे हमें जो है फैसिलिटीज़ दी गई हैं, किस-किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको लाज़मी बताऊँगी मैं आपको, ठीक है? तो आपने कमेंट्स मुझे ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। तो हम माएँ वाक़ई परेशान होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों के खाने-पीने से, और घर के काम तो हम लोग करते ही करते हैं, उसमें हम लोग के काम तो हमारे ख़त्म होते ही नहीं हैं। देखिए, बच्चे अगर हमारे खाना खा लें तो हम माँओं को ना सुकून मिल जाता है जब तक कि बच्चों को अपने हाथ से ना खाना खिलाएं। अक्सर हम कर देते हैं कि बच्चे जो है ना, हम उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं और कहते हैं कि बच्चे जो है ना जल्दी जल्दी से खाना अपना फिनिश करें, और हम बच्चों को ना जल्दी से खाना खिलाएं, और बच्चे कम से कम खाना तो खा रहे हैं ना। तो ये है माँओं का, हर किसी की परेशानी है, ये मेरे खुद घर की परेशानी थी जो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो अपनी सॉल्व की है। तो मेरे घर के काम अभी चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आप लोगों ने मुझे मोटिवेट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड करूँगी
और अगर कमेंट सेक्शन में आपने मुझसे पूछना है कि इस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूँ मैं, या फिर आपको मैं बताऊँ कि घर की चीज़ें मैं किस तरह से मैनेज अच्छा मैं आज पता है क्या, आज मैंने सब्ज़ी बनाई है सिर्फ़ लौकी की ना, तो मैंने कहा सब्ज़ी बनाती हूँ लौकी की, तो बच्चों को भी मैं अपनी सब्ज़ी खिलाऊँगी ताकि मैं बच्चों को थोड़ी-सी आदत बनाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में फिर ईद में फिर बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक्स नए-नए दावतें खाने-पीने बच्चे खा रहे होते हैं। तो अभी लास्ट मंथ चल रहा होता है मार्च का, तो इसमें चीज़ों में हमें चीज़ों को मैनेज भी करना पड़ेगा। तो किस तरह से हम चीज़ें मैनेज करें अपने घर की, और किस तरह से हम घर को लेके चल रहे हैं, ये भी हमारी एक ज़िम्मेदारी होती है। बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को देखना, बच्चों को होमवर्क कराना कराना, और जंक फूड से हमें बच्चों को छुड़ाना, और किस तरह से सारी माएँ जो हैं वो मेहनत कर के अपने खाने बच्चों को बना के दे रही होती हैं। तो मैं भी यही मेहनत कर रही होती हूँ, आप लोग भी मेहनत कर रहे होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाज़मी बताइएगा कि जो है वो आप लोगों के बच्चे किस तरह से जो है वो खाना खाते हैं, आपको परेशान करते हैं या नहीं करते। अच्छा, आपने ना मुझे जो है ना शेयर भी करनी है मेरी वीडियो, और मैं लाइव सेशन भी स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं एक लाइव सेशन करूँगी। कमेंट सेक्शन आप मुझे बोलेंगे कि मैं लाइव सेशन स्टार्ट करूँ, तो मैं लाज़मी करूँगी। तो लाज़मी आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा। आजकल मेरा गला बड़ा ख़राब हुआ हुआ है, क्योंकि मैंने थोड़ी-सी ईद पे ना मैं थोड़ी-सी अवॉइड कर रही थी, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी ली, तो इस वजह से मेरा गला काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे 1000 से सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन आप लोग जो है ना मेरी वीडियोज़ को ना वॉच नहीं कर रहे। कुछ हैं जो वॉच कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो नहीं वॉच कर रहे हैं। तो आपने लाज़मी मेरी वीडियो को वॉच करना है, और मेरे इस टॉपिक को जो मैंने टॉपिक बताया था इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, ये लाज़मी आपने मुझे इस टॉपिक के बारे में लाज़मी अपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। अच्छा, आज के व्लॉग के बारे में मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक से डिस्कस किया ना, कि आपके जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे सबके जंक फूड क्यों खाते हैं, और हम माएँ क्यों परेशान होती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे आपने लाज़मी बतानी है। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम से आप लोग गुज़र रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप पूरी वॉच कीजिएगा और अपनी राय से कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? तो लाइक और सब्सक्राइब आपने मुझे लाज़मी करना है, और फॉलो भी मुझे लाज़मी करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताइएगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और वॉच कर रहे हैं। इसी तरह से कनेक्ट रहें। अल्लाह हाफ़िज़।